सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि प्रदेश में समायोजन की प्रक्रिया चल रही है और माननीय कोर्ट में लगातार सुनवाई भी हो रही है। अभी तक जो है 7 तारीख को सुनवाई हो चुकी है, 11 जुलाई को, और अब 13 अगस्त को सुनवाई होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, लगातार ये सुनवाइयाँ चल रही हैं और सुनवाइयों में काफ़ी चीज़ें निकल कर के आ रही हैं। लगातार सुनवाई होने के वजह से ये मामला जल्द से जल्द पूरे होने की उम्मीद है। 13 अगस्त, 11 अगस्त, अब और आगे चल कर के सुनवाई होने जा रही हैं। 13 अगस्त की सुनवाई की डेट 12 बजे लगाई हुई है, दिन में 12:45 पर। तो विभिन्न जनपदों में जो भी प्रक्रियाएं चल रही हैं, लगातार सुनवाई हो रही है। जनपदों में समायोजन की प्रक्रियाएं भी शुरू हो चुकी हैं। साथियों, अभी तक कुल 15 जनपदों में समायोजन के आदेश जारी हो चुके हैं। 7, 11 और 5 तारीख की सुनवाई में जो है ये चीज़ें निकल कर के आई हैं और समायोजन की प्रक्रिया तेज़ गति से अब आगे बढ़ने जा रही है। तो कुल 15 जनपदों में समायोजन की प्रक्रिया को अनुमति दे दी गई है। इसमें आपकी अमेठी, बलरामपुर, बहराइच, बदायूं, चित्रकूट, अलीगढ़, कौशाम्बी, सिद्धार्थनगर, पीलीभीत, श्रावस्ती, अमरोहा, हरदोई, सोनभद्र, कानपुर नगर और बांदा, इन 15 जनपदों में समायोजन की अनुमति दे दी गई है। वहीं कल जो सुनवाई हुई है उसमें एक 33 पेज की रिपोर्ट सबमिट की गई है। मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने अमरोहा, बांदा, हरदोई, कानपुर नगर और सोनभद्र जिले के सहायक अध्यापकों 33 पन्नों की रिपोर्ट अदालत में पेश की है। जो भी सरप्लस पाए गए थे उनसे संबंधित, जहां पर शिक्षकों की ओर से आपत्ति नहीं दी गई, यानी कि लिस्टों को सुधार करके सही किया गया, फिर वहां पर कोई भी आपत्ति नहीं आई तो अब लिस्ट जारी की गई है। और जो समायोजन हो रहा है वो रिपोर्ट में कहा है कि उसी ब्लॉक और ऐसे स्कूल तैयार करने की अनुमति दी जाए जहां या तो कोई शिक्षक नहीं है या शून्य शिक्षक है, केवल एक ही शिक्षक हो। यदि किसी व्यक्ति के मामले में समायोजन को लेकर कोई समस्या आती है तो सरकार को छूट दी है, वो अदालत इसकी जानकारी दे सकती है। अगली तारीख जो है 13 अगस्त 2026 को 12:45 पर लगाई गई है। यहाँ पर आप आदेश भी देख सकते हैं जो कि 11 तारीख का है। ऑनरेबल सुमित्र दयाल सिंह जी, ऑनरेबल पुमा चतुर्वेदी जी, हेयर लर्निंग काउंसिल फॉर द पार्टी, टुडे श्री अभिषेक श्रीवास्तव लर्निंग चीफ स्टैंडिंग काउंसिल हैज प्लेस ऑन रिकॉर्ड रिपोर्ट नंबर 3 कंटेनिंग 33 पेजेस परटेनिंग टू डिस्ट्रिक्ट अमरोहा, बांदा, हरदोई, कानपुर नगर, सोनभद्र, containing detail of assistant teacher described to surplus and who have not filed any objection to their redeployment is taken on record। तो 33 पेज की रिपोर्ट दी गई है और इसमें बताया गया अकॉर्डिंग टू परमिशन ग्रांटेड टू डिप्लॉय द टीचर हु डिटेल आर डिस्क्लोज इन रिपोर्ट नंबर 3 टू सच अदर इंस्टीट्यूशन वेयर देयर मे बी नो टीचर यानी वन within the same block। if any difficulty is faced in individual case they liability to granted to state to report the same। तो ये चीज़ें हुई हैं 11 तारीख की सुनवाई में। अब 13 तारीख को सुनवाई लगा दी गई है और 13 तारीख को अब सुनवाई होने जा रही है। तो धीरे धीरे करके 15 जनपदों में अनुमति मिल चुकी है। कुछ जनपदों में समायोजन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया गया है, यानी यहाँ पर समायोजन के आदेश जारी कर दिए हैं। कार्यमुक्ति और कार्यभार ग्रहण के आदेश दिए गए हैं, यानी एकल विद्यालय, बंद विद्यालय, इस तरीके के जो विद्यालय हैं उनमें अनुमति दे दी गई है। तो अभी जो अपडेट आई है उसमें कौशाम्बी, चित्रकूट और अमेठी जनपद में आदेश जारी हो चुके हैं, जहां पर समायोजन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर आप देखें, कार्यालय जिला विशेष शिक्षा अधिकारी चित्रकूट की ओर से 10 तारीख को ये आदेश जारी किया गया है और कहा गया है विशेष अपील संख्या 398/2026 सौरभ कुमार सिंह 6 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 5/8/26 का। तो जो 5 अगस्त को जो सुनवाई हुई है उसमें जो कहा गया था उसके अकॉर्डिंग जो है चीज़ें अब आगे बढ़ चुकी हैं। तो जो 5 अगस्त को जो सुनवाई हुई है उसके बिहाफ पर इस आदेश को निकाला गया है और कहा गया है। तो इसमें अनुमति दी गई थी, देखिए यहाँ पर अमेठी, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और चित्रकूट को। इस वजह से जो है अनुपालन में सचिव उत्तर प्रदेश वेश्या परिषद प्रयागराज के पत्रांक 5/8/26 द्वारा ऐसे सरप्राइज शिक्षा शिक्षकों द्वारा आपत्ति उपलब्ध नहीं कराई गई उनके अंतर जनपदीय स्थानीय समाज संबंध में संदेश संख्या 14 नवंबर 25 में निहित प्रावधानुसार दिनांक 10/8/26 तक कार्रवाई पूर्ण करने निर्देश दिए गए हैं। उत्तर अनुपालन जनपदीय समायोजन समिति बैठक दिनांक 10/8/26 सर्वसम्मति लिए गए निर्णय के अनुसार जनपद के एकल अध्यापक के विद्यालयों नियमानुसार सरप्राइज तैनाती उनके नाम के सम्मुख एकल अध्यापक के प्राथमिक विद्यालयों नियमानुसार अंक विद्यालयों से विकास करने में किया जाता है। तो देखिए, जो सरप्लस अध्यापक है उनका नाम, पद, वर्तमान कार्य विद्यालय, विकासखंड, पदस्थापित
समायोजित एकल अध्यापक विद्यालय का नाम, पदास्थ विद्यालय पदनाम और विकासखंड। तो देखिए इनका ट्रांसफ़र उसी ब्लॉक में किया गया है। इसी प्रकार से अन्य टीचर भी हैं, इनका उसी ब्लॉक में ट्रांसफ़र किया गया है, सेम ब्लॉक में। इस चीज़ का ध्यान रखा गया है। तो सोनभद्र, तो यहाँ पर चित्रकूट जनपद में समायोजन कर दिया गया है। और अभी जो जानकारी मिल रही है, कौशाम्बी, चित्रकूट और अमेठी में ये चीज़ें की गई। तो इन जनपदों में समायोजन की प्रक्रिया को स्टार्ट किया गया है। चित्रकूट जनपद का ये आदेश भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर समायोजन कर दिया गया है। 9 शिक्षकों को यहाँ पर भेज दिया गया है, यानी कि और भी बड़ी लिस्ट हो सकती है। और अभी जैसे भी कोई अब और अपडेट आती है आप सभी को शेयर कर दी जाएगी। फिलहाल अब 13 अगस्त को सुनवाई लगा दी गई है। 5 अगस्त, 7 अगस्त, 11 अगस्त 3 सुनवाई हो चुकी हैं। तीनों में 5-5 जनपदों को अनुमति दी गई है। कुल 15 जनपदों में समायोजन को हरी झंडी दे दी गई है और अब जनपदों में भी समायोजन के आदेश जारी होना शुरू हो चुके हैं। जैसे भी कोई भी अपडेट आती है समायोजन को लेकर के आप सबकी भी शेयर कर दी जाती है। आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम और फेसबुक के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर सूचनाएं शेयर की जाती हैं। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।